त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। अब यहाँ पर स्थिति यह हो चुका है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर धीरे धीरे चालू हो गया है। अभी कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो यहाँ के एक जिला परिषद प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है एक प्रत्याशी प्रतिनिधि के ऊपर कि उनके साथ उनके कुछ जो कार्यकर्ता थे मिसबिहेव करते नजर आए हैं। ऐसा लेकिन उस वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज हम पूछेंगे यहाँ के जो जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या आरोप लगाया गया, किस तरीके का आरोप है। सबसे पहले आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस दवा की धरती पर। साथियों, कल हम यहाँ आए थे प्रचार में, 10 गांव का कम से कम लगभग दौड़ा किए। हमारी पत्नी हीरा झारू देवी चुनाव लड़ रही है, यहाँ से 2016 में भी चुनाव लड़ी थी। हम लोग प्रचार में थे तो हमारे ऊपर यही बीसी बाजार पर आरोप लगा है कि सुरेश पहलवान के कार्यकर्ता द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। माननीय रेणु जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने मीडिया पर एक वायरल किया है कि सुरेश पहलवान के कार्यकर्ता द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। इसीलिए हम कौन से कार्यकर्ता द्वारा ये उन्होंने वो नहीं कहा कि कौन कौन कार्यकर्ता है। एक आदमी का नाम लेने का काम किया, हमारे ड्राइवर जीतन गिरी का, क्योंकि हम गांव में घूम रहे थे। यहाँ की जनता बताएगी, जनता मालिक है, यहाँ की जनता बताएगी। हम इसलिए बोले कि उसी धरती पर चलिए जिस धरती पर हमको लगानी लगा है। हम अदालत में आए हैं जनता की। आखिर इस तरीके का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इससे पहले भी तो इस तरीके इसलिए लगाया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र से हमको पिछले 2016 में भी लड़े थे। तो एक महिला थी, चुनाव लड़ी थी हमारे साथ में, माया देवी जी, तो उसने भी ये बात कही थी कि सुरेश पहलवान के कार्यकर्ता द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया। लेकिन जनता जान गई कि आखिर क्या कारण है। अभी फिर लगा रही है रेणु देवी जी। रेणु जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बड़ा हमको दुख है, इसलिए आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि राजनीति में आए हैं, हार जीत होते रहता है, कोई बात नहीं है। सभी जाति और धर्म के लोग, सभी लोग जान गए हैं कि 2016 में सुरेश पहलवान की पत्नी का 52 से लगभग वोट आया था। अब की बात सुरेश पहलवान को जीत होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए लोग छटपटा गए हैं। इसके लिए आपने कोई अधिकारियों से संपर्क नहीं? हम एसपी साहब से फोन हमने लगाया, रात में एसपी साहब फोन नहीं लगाए, उठाए। अब हम डीएसपी साहब को फोन लगाए, डीएसपी साहब हमसे बात किए। हमने बोला कि यहाँ से जा करके, यहाँ बाजार पर कुछ नहीं हुआ, हमारे द्वार पर जा करके नौजवान उनके कार्यकर्ता मतारी और बेटी को गाली देने का काम किया है। इसलिए आप इसको कानून में लीजिए। भोजपुर एसपी को हमने फ़ोन लगाया तो भोजपुर एसपी साहब ने फ़ोन उठाने का काम नहीं किया। इसलिए हमने सोचा कि जनता के दरबार में, मालिक के दरबार में हम जा करके इसको बयान दे कि जहाँ से ये शुरू हुआ है, सभी देखिए ये लोग हैं हमारे ये पंचायत का, ये दावा के हैं, ये सब लोग, जितना लोग हैं यहाँ हमारे साथ में घूमे थे और घर घर में घुमाने का काम किए थे। इसलिए रेणु देवी जी ने ये चाह रही है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, अब इसको हराना है। इसलिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको आग्रह भी करते हैं कि लड़ाई लड़ना है, अपने परिवार को बरीज दीजिए कि जा करके द्वार पर गाली गलौज मत करे। हमारे माँ को गाली दिया गया, 80 बरस का माँ है। हमारे लड़की ने फ़ोन किया कि पापा, हमारे घर के बगल में नौजवान 10 ठो जा करके गाली देने का काम किया है। इसलिए हम आग्रह करते हैं, ये जनता के बीच में हमने मीडिया वालों से आपसे बोले कि आ करके सफाई ले लीजिए कि जनता, ये दवा की जनता क्या बोल रही है कि क्या इसमें सच्चाई है। हम ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे आप लोगों से। हाँ बाबा, कल क्या हुआ था? कुछ ना भाई, हमने तो घुमावत रही, जैसे सगरे गाँव घुमाने जा, घुमा के मुख्तार मुखिया भेरे जब बैठा रही जा, कुछ ना भाई। तो जो आरोप लगाया जा रहे कार्यकर्ता, जो पहलवान जी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा उनके साथ वो गलती बात बा। आप भी थे, आप लोग साथ में? जी, यहीं किनारा जी, बताइए क्या हम लोग तो उनको देखा भी नहीं। रेणु देवी को अपने नजर से भी नहीं देखा। इसके बाद शाम को दूसरे आरोप लग गया कि पहलवान के दरबार पर ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या हुआ था कल? हाँ जी सर, हम यहीं थे, पहलवान जी आए और पहलवान जी को हम लोग इधर पैठन टोली में घुमाए। यहाँ कुछ बवाल नहीं हुआ है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो डाला गया है, अच्छा, वो अपने आप को बनाकर वीडियो वायरल किया है और इसको हराने के लिए पहलवान, हमारा यहीं घर है। हाँ, फेसबुक पे जो डाला। हाँ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग भी साथ में थे, हम लोग 150-200 का संख्या में हम लोग थे यहाँ पर दावा पर, यही स्थल पर। यहाँ से हम लोग पठन टोली होते हुए, बाजार होते हुए हम लोग घूमने का काम किए।
हम लोग क्या हुआ था कल ये बताइए। हम लोग आरोप लगाया जा रहा है, कितना सुनिए ना, हम लोग देखे भी नहीं हैं कि यहाँ कोई अबे नहीं किया, तो हम लोग देखेंगे कहाँ से? ऐसे ही आरोप लगा दिया गया है। ऐसे ही आरोप लगा है सर। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या हम कहना कहना चाहते हैं कि सामाजिक करकत्ता है, हम जातिवाद का बात नहीं करते। हम्म, बात समझ लीजिए, जी हम लोग एक नेक इंसान हैं, ठीक है ना। व्यवहार सबसे बड़ा चीज़ होता है हर एक इंसान को। किसी को गलत बोलना बहुत गलत है, बात जानते हैं ना। किसी को गलत बोलना गलत बात है, आप बोल रहे हैं हाँ, कि किसी को गलत बोलना सही बात है या गलत बात, बताइए। सही बात नहीं, गलत बात है। आगे बोलिए। हम कह रहे हैं कि अगर कोई सुरेश पहलवान जैसा यहाँ करकर्ता मिलेगा, उससे इनसे बढ़िया कोई नहीं है। हम लोग समाज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। हरे बेबुनियाद हाँ, बेबुनियाद ऐसा, हाँ जान राजनीतिक है, हाँ राजनीति है, ये सब राजनीति, जातिवाद यहाँ हो रहा। तो ऐसे लोगों को आप लोग किस तरीके से समझते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या विचार? हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हम लोग आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या हुआ था कल, आप भी लोग थे? हाँ, हम लोग साथ में थे, कुछ नहीं हुआ था और रेणु देवी से तो मुलाकात भी नहीं हुआ। तो जो इस तरीके से वीडियो फेसबुक पर डाल दे ये सब झूठा फंसाया जा रहा है। यानी जानबूझ के इस तरीके का राजनीतिक जान हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए पहलवान जी, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं, या थोड़ा सा किनारे हो जाइए भैया, सभी लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का जो आरोप है बेबुनियाद है, जानबूझकर लगाया गया है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, रेणु देवी से यहाँ हाँ, हम लोग थोड़ा सा देखिए, हम ऐसा। लोग यहीं रहने वाले हैं, हाँ। यहीं के समाज के हैं। जिन माने जब तक हम लोग को सुबह से शाम तक यहीं शाम हो जाता है, लेकिन रेणु देवी का कोई बात यह नहीं आया है, कोई भी बात नहीं आया, और कोई भी झंझट झगड़ा नहीं हुआ है, किसी से बातचीत भी माने कोई भी जैसे कि इससे पहले भी इस तरीके का आरोप लगाया गया था कि पिछले जो चुनाव में हुआ था उस समय भी कुछ ना गलत बात उस है। समय भी गलत था। अगला बार रेणु देवी नहीं लड़ी थी यहाँ से, ऐसा ही झूठ सच बोलते रहे, हम ये तो अगला बार रेणु देवी इस पंचायत में नहीं थी। सभी लोग गिर गए हैं, वोट नहीं है, 1-2 वोट काट करके सब लोग चले जाएंगे। सुरेश पहलवान का अब की बार जीत होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आगे कोई कार्रवाई करने के लिए कोई पहल कुछ कबल नहीं कर रहे हैं। हम मांग करते हैं भोजपुर के एसपी साहब से और यहाँ जगदीशपुर के डीएसपी साहब से, थाना प्रभारी से, कि हम चुनाव में चल रहे हैं, हमको डर है उस परिवार से। इसलिए डर है कि लड़ाई लड़ना है तो मैदान में आकर के लड़े, हम नहीं हैं तो जा करके द्वार पर लड़का को भेज करके गाली दिलवा रहे हैं, ये अच्छा चीज़ नहीं है। यदि कोई सुरेश पहलवान को होता है तो भोजपुर एसपी ये जिम्मेवार होंगे, डीएसपी साहब जिम्मेवार होंगे, थाना प्रभारी जगदीशपुर और आयर जिम्मेवार होंगे। इसके लिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे। इसलिए कहते हैं आप लोगों से कि हर जाति और धर्म के लोग, एक नारा हमने दिया कि सुरेश पहलवान का एक ही पहचान सब जो सुरेश पहलवान बड़ा उनका ऊपर एगो जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते कहते रहे कि गाली गलौज के लिए सब लोग उनके कार्यकर्ता ये भई रहे, कुछ ना भई रहे। हमने के जे बैठल बन जाए, यहाँ से वहाँ तक गाड़ी लागल बिया, ई सब ड्राइवर लो जा बैठल बालो, जा बैठल बालो, जा बैठल बालो, सब कोई बैठल बा। हमने कहा ये घरे द्वार, हमने कहा जे बैठल बन जा, यानी कुछ भई ना रहे। जो आरोप लगावल जाता सोशल मीडिया पे फेसबुक पर डाल, का आरोप लगाओ तो कहाँ लगाओ तो बाकी रह जा भाई, कुछ नहीं के। का नाम पड़ रहा हमर चंद्रावती देवी। चलिए ठीक। कुछ ना तो जो एगो बाड़ी रेणु देवी आरोप लगाते रहे कि ना कुछ ना, पहलवान जी के जो ड्राइवर रहे ऐसे से ना झूठ मूठ के ये झूठ बात बोल गए। ठीक। हाँ, कुछ नहीं के भाई, बच्चों के लड़कों से कुछ टोना टोनी नहीं के भाई, झूठों के माने लेके उठा जानबूझ के। अब अपना मेरे को सब आज ददन पर जो ये सुरेश पहलवान बड़न के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ना कुछ नहीं के भाई, यानी जो आरोप इनका पर लगा सभी ना गलत बा, यानी ये कुछ भइल ना रहे, कुछ नहीं के भाई। का नाम पड़ जाओ? चल जा कुर्सी लेके एगो लड़का हमने के लड़का हरान कुर्सी आके देले रहन, बैठे के बेचारी बैठा रही। के बैठा रहे? यहाँ के देखी है, हम नाम लेके आरी छापड़ी, यहाँ के आगे बैठा रही। अच्छा फिर का भाई का बोला रही, बतियले रही, कुछ एजा बात ना भइल, काल झूठा के निकल लुगा खोल ले, बात झूठा सच बात ना, मतलब हे जे हां ये जे हालत न भइल बटे। हां बात सच्चा ना हटे, झूठा बात है। का नाम बता? हमार फूल कुमारी नाम है। सुरेश पहलवान के ऊपर एक सोशल मीडिया पर वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या है मैटर पूरा पहले ये बता दीजिए।
मैटर देखिए कुछ नहीं था, वो भी प्रचार करने वहाँ घुसे थे, हम भी अपने क्षेत्र का प्रचार करके और दावा में जैसे गए तो हमारे साथ 7 गाड़ी थी। तो हमारा जो बेटा है बड़ा वाला सोनू और छोटा वाला छोटू, दोनों जन बोले मम्मी चलते हैं, अब हो गया, आज बाज़ार है कि क्या है, मतलब दावा बाज़ार होते निकल जाएंगे बीचे बीचे, क्योंकि हमारा क्षेत्र पड़ता है जहाँ से हम मध्य से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है बेटा। तो हमारा बेटा दूसरा रास्ता पकड़ के वो 5 गाड़ी लेके घर पर पहुँच गए, जनता जो भी थी हमारे साथ इतने लोग खाना खिलाने के लिए, और हमारे जो ड्राइवर है बहुत तेजी से जो आरोप आपने वीडियो में बोला है कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह किया गया, हाँ जरूर 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 ऐसा कुछ, हाँ 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 नहीं वीडियो नहीं, फिर हम लोग महिलाएं थे ना, हमारी गाड़ी तो सब आगे चली गई थी, हम अकेले ना थे। और जब हमको वो देखे उनके सारे मैंने, अब वो कहाँ थे क्या नहीं, उनके गाड़ी लगी थी, तो एक महिला हमारी साथी बोली कि सुरेश जी की गाड़ी लगी है, तो हम कहा कि उससे क्या, हम तो सभी प्रत्याशी हैं, सभी लड़ रहे हैं, हाँ। तो हमको तो अपना मतलब हम पकड़ के जा रहे थे रास्ता, तो वो तुरंत जितने लड़के थे वहाँ तुरंत हमारे चारों ओर से गाड़ी को घेर, वो तो कह रहे कि आपके लड़के उनके घर पर जाकर, हाँ ये नहीं गाड़ी गलौज नहीं किए हैं। जब उनके 20 करता हमारे गाड़ी में ये ड्राइवर के पास, हाँ तो ड्राइवर कहाँ है इधर, हाँ पूछिए, मतलब अभी आप गाड़ी लगाए हैं, आप वोट मांग रहे हैं, कहाँ नहीं, एकदम तुरंत 1 सेकंड में चारों ओर से गाड़ी घेर के अंदर हाथ डाल के सुरेश पहलवान जिंदाबाद, सुरेश पर, ये कोई तरीका है क्या वोट मांगने का। अभी हमको हमारे हरिचरण भैया मिले, बताइए कैसे कह सकते कि वो उन्हीं के आदमी थे या कर कुछ है आपके पास एविडेंस के तौर पर? कानून तो कोर्ट तो गवाह मांगता है, तो सबूत मांगता है, मान लीजिए आपने कह दिया, हाँ जी जी जी, क्या कीजिएगा? पेश तो हम खुद ही साबुत है ना कि उन्हीं के लोग हैं, उनके दोनों बच्चे थे, उनके ड्राइवर थे 2 जन। क्या नाम है उनके बच्चों का? अब बच्चे का तो हम नाम नहीं बता सकते, हमारे लड़का बताएंगे, अभी पीछे गाड़ी लगे। यानी उनके परिवार के लोग थे? हाँ जी, उनके परिवार के लोग फुल थे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ उनका ड्राइवर था जो ये निवासी है, जीतनगिरी ड्राइवर थे। जो आरोप उनका लगाना कि आप गलत आरोप लगा, नहीं बिल्कुल, माया देवी गलत आरोप लगाई है क्या? मैं लड़के का वीडियो मांगू क्या दीघा से, वो किस शब्द का इस्तेमाल किया है माया देवी को? अभी भी ये महिला, वो यदि अपनी महिला को लेके गाड़ी में चल रहे हैं तो इस तरह का आरोप कोई लगाएगा तो ये सही है क्या? महिला सीट है, महिला प्रत्याशी हूँ मैं, राजनीति 2001 से कर रही हूँ, कितना शांतिपूर्वक मैंने 2001 से राजनीति, मैंने एक बार हरनारायण बाबू का प्रचार किया, 2 बार भाई दिनेश का किया, 2 बार लोहिया जी का प्रचार किया, इस तरह का कोई बात नहीं हुआ आज तक फील्ड में। सारे प्रत्याशी, सारी महिला प्रत्याशी हमारे साथ नामांकन किया गले लिख के, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मेरे को सारे लोग बोले दीदी आप सीनियर हैं, प्रणाम किया, हम एक साथ। बेबुनियाद इसी तरह माया देवी को उन्होंने आरोप लगाया था, उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। क्या मांग रहेगा? मैं मांग यही कर रही हूँ सारी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, खास करके जो मध्य से जहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्रम संख्या 7 से 6 पंचायत से, यही करती हूँ कि आप लोग, महिला सीट है, महिला प्रत्याशी हूँ, श्रीमती रेणु देवी, चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है 7 क्रम पर, मतलब 7 क्रम संख्या भी है, 7 क्षेत्र भी संख्या है। और मैं यही कहूँगी सारे जनता जनार्दन से कि आप महिला को शक्ति दीजिए, महिला को हिम्मत दीजिए, और महिला को रेल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर रेणु देवी को भारी मतों से विजयी बना के जिला में भेजने का काम करें।